नमस्ते गाइस। स्वागत करता हूं आपका एक और ब्लॉग में, और ये पर्सनल ब्लॉग की ही कंटिन्यूएशन है। सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और आशा करता हूं आपने भी अपने घर पे वेलकम किया है। हमने सिंपल सी बहने पूजा करी है आज, और मतलब जस्ट टू वेलकम, बिकॉज उतना ज़्यादा अभी मतलब विलिंगनेस नहीं होती है कि उतना भव्य करूं जस्ट आफ्टर डैट। तो होपफुली जब सब सारी चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी तो फिर ऑब्वियसली बॉम्बे में अपने घर पे मैं बहुत अच्छे से करूँगा। तो आपको छोटा सा दर्शन भी कराऊंगा अपनी सिंपल सी पूजा का। अब ये देखिए। तो लाइक गाइस, दर्शन कीजिए गणेश चतुर्थी के दिन मेरी एक छोटी सिंपल सी पूजा मेरे प्यारे गणेश जी के लिए। आज इनका आगमन है गणेश चतुर्थी में। आशा करता हूँ और प्रार्थना है कि सभी लोगों को और इवन पर्यावरण को, और मुंबई में जो इतनी रेनफॉल है, और थोड़े बहुत सिविक एमिनिटीज़ और नेताओं को भी अक्ल दी जाए कि नीड टू मॉडर्नाइज 150 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो आशा करता हूँ कि आप सबके घर में गणेश जी का आगमन हो और आपने उनकी अच्छे से वेलकम की है। मैं फर्स्ट डे आज पूजा कर रहा हूँ और लाइट पूजा करूँगा डेली, और लास्ट डे फिर अच्छे से गणपति बप्पा को विदा करूँगा। तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये देखिए। तो टॉकिंग अबाउट ब्लॉग्स, ब्लॉग में हम देख रहे हैं रक्षाबंधन का, जो मैं अपने नानी घर गया था मम्मी को लेकर के, और 8th को हम पहुंच गए थे बाय इवनिंग। थोड़ा सा उस दिन पॉलिटिशियंस की कुछ विजिट थी, तो जस्ट वाइल अराइविंग द आउटर मुजफ्फरपुर ट्रैफिक की इश्यूज थी काफ़ी, बट हम पहुंच गए। और उस दिन तो सब फिर रेस्ट और रिलैक्स किया। मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया वहाँ का फुटेज कि कैसा है अभी प्रेजेंट स्थिति, कैसा है मेरा ननिहाल और वो सब। तो आज के ब्लॉग में हम राखी की पूरी शुरुआत करेंगे और आपको मिलाएंगे अपने ननिहाल की फैमिली से। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ये 2 ब्लॉग्स और आएंगे राखी पे, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे लखनऊ के कुछ अलग सरप्राइजेस के साथ। तो अपना सपोर्ट और ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गाइस। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस या जो भी चीज़ हो, जो चीज़ मुझे एथिकली लगती है राइट, और जो सबके गुड में भी, मतलब जो स्टैंडर्ड्स में है, मैं वही बोलता हूँ। आपको कुछ बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो ओवरऑल गुड के लिए होता है। हर बंदे का अपना परसेप्शन और मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, सबको परेशान करने वाला काम नहीं करना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग्स के साथ, और गणपति के आगमन के साथ होपफुली बॉम्बे में भी थोड़ी सी सुधार हो, और पॉलिटिशियंस इस तरह की बातें ना करके एक्चुअली उसको एडमिट करें कि ये 150 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम अब ऑब्सोलीट हो रहा है। तो काफ़ी ऑब्सोलीट हो रहा है इनफैक्ट। तो उस पर बहुत रिपोर्ट्स भी हैं, और मैं एक ब्लॉग भी इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जिसमें पूरा फैक्चुअल एनालिसिस है, और कैसे और शहरों ने अडॉप्ट किया अपने ड्रेनेज सिस्टम को विद टाइम, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा अननेचुरल वाटरफॉल को भी झेल सकने के लिए, और एक बार में लर्निंग ले ली, ना कि उसको डिनाई किया। तो वो भी आकाश बैनर्जी का द देशभक्त करके एक ब्लॉग है, तो उसमें काफ़ी फैक्चुअल एनालिसिस है और एग्जांपल्स भी प्रेजेंट किए गए हैं, और एक्चुअल्स है उसमें, फैक्ट सपोर्टेड है। तो वो मैं डालूंगा इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में, तो चेक करिएगा। आपको भी अवेयरनेस होगी, जो लोग बॉम्बे के इस हैवी बाढ़ और जो ऑब्सोलीट ड्रेनेज सिस्टम, फैक्चुअली अगर बोला जाए तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर रेनफॉल, ये रेनफॉल, वो अब बहुत पुराना हो चुका है। तो इट नीड्स टू बी renovated and adapted to some modern technology which is futuristic। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, एंजॉय कीजिए अभी रक्षाबंधन का ये, और थोड़ा सा जो ग्लिम्स है, या मेरे जो नानी घर के पूरी फैमिली है या परिवार है, उससे भी आप अवेयर होइए। तो चलिए एंजॉय करते हैं रक्षाबंधन का ब्लॉग। और थोड़ी सी गणेश चतुर्थी की क्लिपिंग आपने देखी, सिंपल सी पूजा की। तो अपना प्यार बनाए रखिए गाइज। आप थोड़ा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मुश्किल हो जाता है इतना एफर्ट डालना। आगे आने वाले अभी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं। लखनऊ एक्सटेंसिव है और मैं काफ़ी डिटेल्ड कवरेज कर रहा हूँ, तो वो आप देखिएगा। और उसके बाद जयपुर रोल आउट होगा, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब हम काठमांडू बीच में, पिछले साल जब मैंने शुरुआत की थी चैनल की, तो काठमांडू कवर करूँगा। तो काठमांडू तो जो कवर हुआ, उसके बाद मैंने बोला था कि चूंकि बारिश की वजह से मुझे जल्दी अपनी ट्रिप कट शॉर्ट करनी पड़ी, लैंडस्लाइड और उसमें फंसने के चांसेस थे लास्ट ईयर। तो फिर जयपुर के बाद मैं आपके लिए पोखरा लेके आने वाला हूँ, पोखरा नेपाल।
बहुत अच्छी जगह है, बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आएंगे। तो प्लीज़ पोर इन योर लव एंड सपोर्ट, स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त पुनीत, सी यू, गणपति बप्पा मोरया। गाइस मिलिए मेरे ननिहाल के परिवार से, जिसमें मुख्य लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, सारे बच्चे जिनसे मैं मिलने आया था। और ये है मेरी बड़ी मामी। कुछ मैसेज बड़ी मामी ऑडियंस के लिए, राखी के उपलक्ष्य पे कुछ संदेश? हैप्पी राखी। और बड़ी मामी भी राखी बांधेंगी, उनके भाई लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। क्या क्या, आप कितने भाई आ रहे हैं आपके? जो क्या क्या नाम है लोगों का? सुरेंद्र और मनिंदर। और बड़े मामा के लिए भेजेंगी? हाँ। तो बड़ी मामी भूखी होंगी अभी तक? खा ली है क्योंकि वेटिकन प्रोटोकॉल है। और ये है मेरी सबसे बड़ी दीदी, अभी बहुत छोटी हो गई है मेरे सामने, लेकिन इसके गोद में हम लोग पले बड़े हैं। बहुत छोटे में ही संभालती थी, बच्चा पालने का जो शौक था वो पूरा हम लोग पे पहला की है ये। कितने साल में थी तो संभालती थी? साल नहीं, उतना ही याद है। बता रहे हैं बबली दीदी कम से कम, हाँ 10 साल 8 साल की थी, और तब भी हम लोग अकेले संभाल लेती थी ये, अगर मम्मी कहीं गई भी तो। और इस बहन के 2 बच्चे हैं, किधर गए भाई, इधर आ जाओ। एक ये है मेरा, ये भी एक स्पोर्ट्समैन, एथलेटिक मामा का एथलेटिक भांजा है ये, दर्श। अपने आप बोलिए कुछ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। और दर्श किस क्लास में है? 10th। क्या क्या हॉबीज और फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। डीएवी में है? नहीं, केवी। केंद्रीय विद्यालय में है। और ये है मेरी प्यारी सी भांजी, जिसको हम पिछली बार बहुत छोटे में देखे थे, अब बड़ी हो गई है। यस, तो इसका नाम है धानी। धानी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन एंड डोंट बी नर्वस, व्हाटएवर इज। I am reading from Hatay School. I am in class 7 and What my do you like? favorite, What do you like in studies or sports also? both. Both. So actually what I wanted to say is, ये चीज़ बहुत अच्छा किया है जीजा जी ने, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो कि पढ़ाई के साथ वो एक्स्ट्रा कुछ करता है, तो उसकी पर्सनालिटी फिटनेस ऑटोमेटिकली डबल डेवलप हो जाती है। तो उसका स्टैमिना भी बढ़ जाता है, पर्सनालिटी की भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। स्पोर्ट्स भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत सारी लाइफ स्किल आदमी सीखता है। और ये है मेरी छोटी सी बहन, सबसे छोटे मामा की बेटी, जिसने मूंछ नहीं उठाया है अपना। बट ये जो है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, ये बहुत ही फैंटेबुलस सिंगर है। और नाउ शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन आवर फैमिली। तो वेरी प्राउड ऑफ यू सौम्या। नाउ यू कैन से वर्ड समथिंग। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। एवरीवन। ये मे बी मेरा लास्ट राखी, उसके बाद पता नहीं कब बांधेंगे। लास्ट राखी डॉक्टर बनने जा रही हो भाई? हाँ, उसका 5 इयर्स के बाद, मतलब 5 इयर्स के नहीं, बाद आने का मौका मिलेगा कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं होता, आने का मौका मिलेगा। मे बी भैया के साथ तो सेकंड राखी है, क्योंकि एक बार क्लास 8 में सेलिब्रेट किए, तो एक अभी कर रहे हैं। चलो तो चलो गाइज, ये है एक मेरे ननिहाल में जितना थोड़ा परिवार, और इनको तो बातें क्या बोलेगा, कपड़ा तो पहन के आ जाए, क्या तुम यार गजब। A few moments later. तो ये बच्चे पार्टी लोग की राखी हो रही है पहले। दे आर फार मोर सिविलाइज्ड देन द एडल्ट्स। तो धानी दीदी जो हैं, धानी दीदी हैं, ये धानी दीदी बांधेंगी। 2 ठो और छोटी बहन का भी राखी बांध रही हैं, 1 ठो पॉकेट साइज बहन है। और ये है प्रियांक भैया और प्रतीक भैया को धानी दीदी सब्स्टिट्यूट में भी 2 राखी बांध रहे हैं। तो सबका पैसा भी धानी दीदी को मिलेगा। तो ये प्रियांक है, बड़े मामा का छोटा पोता, और वो प्रतीक है, बड़ा बेटा। उधर जाओ ना, उधर
का है, फिर पाखी का है, मिष्टी का है। तो धानी दीदी एक बहन, 3 और बहन का जिम्मेदारी निभाती है। तुम्हारी तो दर्जन भर है। देखते हैं थोड़ा भी ऐसे आएगा। रुक जाइए। रैक में होगा उसकी दौड़ी के साथ नीचे। एक धानी का हुआ, एक बुलबुल का हुआ, नहीं, उसका पाखी का हुआ बॉर्डर में। अरे ऐसे इतना ऊपर ऊपर बांधोगी तो कंधा तक जल्दी पहुंचा दोगी तुम। हाँ, भाई लोग का भी कंफर्ट है भाई। क्या बात है। धानी ये लोग में सबसे बड़ी बहन हो गई ना, बड़ी बहन का काम निभा रही है बेचारी। और ये है सक्षम जी, ये हंसते गिरोते आप बताइएगा। ये मेरे छोटे मामा के बेटे हैं, सबसे छोटे। इनके भाई हैं डॉक्टर साहिबा के। हो गया जी। एक बात बताओ, तुम लोग से दोनों से धानी बड़ी है तो पैर वैर छुआ जाता है? तो जूता छुओ। आशीर्वाद तो ले लो। तुम किसको राखी बांधे? मारवाड़ी बेटा है क्या जी? कौन बोला है? वो बोला गिफ्ट दो। बबली दी एकदम मारवाड़ी बेटा है। क्या बोले भाई? बोलिए, अपना नाम तो बोलिए, इतना टैलेंट है। कार्तिक राज। डन, गुड। बच्चे लोग की राखी